श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 मार्च 2024 को है होली का पहला सोमवार, मतलब कि रंग भरा सोमवार। होलाष्टक में जितने भी दिन पड़ते हैं वो सारे रंग भरे दिन होते हैं और होलाष्टक का जो पहला सोमवार होता है उसकी बहुत ही बड़ी और विशेष महत्वता होती है। अगर दोस्तों आप लोग भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हो, अपनी किसी मनोकामना को पूर्ण करवाना चाहते हो या किसी दुख और परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हो, तो आपके पास इस होली के सोमवार का इस होलिके का पहला रंग भरा सोमवार आ गया है। इस सोमवार को आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों होली के पहले सोमवार की महत्वता बहुत बड़ी होती है। और जब हम किसी विशेष दिन पर होली के पहले सोमवार को या इस रंग भरे सोमवार को जब हम भगवान शिव जी का 108 चावल के दाने वाला उपाय कर लेंगे, तो भाई हमारी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण जरूर होगी। हमारे जीवन में जो भी दुख और परेशानी चल रही होगी वो भी हमारे जीवन से दूर जरूर होगी। तो दोस्तों, इस होली के पहले सोमवार या इस होलाष्टक में पहले सोमवार या रंग भरे सोमवार के दिन आपको 108 चावल के दाने वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारी हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि 108 चावल के दाने वाला उपाय हम एक बार नहीं कर चुके हैं, हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। पर ये 108 चावल के दाने वाला उपाय हम कब करते हैं? किसी विशेष दिन पर ही करते हैं। और जब बात आ जाए होलाष्टक में पड़ने वाले पहले रंग भरे सोमवार की, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप ऐसा समझ सकते हो कि भाई ये सोमवार बड़ा सोमवार होता है, सोने पे सुहागा वाला दिन होता है, क्योंकि ये होली के त्योहार में पड़ने वाला पहला सोमवार है। इसे रंग भरा सोमवार भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि होलाष्टक के बाद जितने भी दिन होते हैं वो सारे रंग भरे दिन होते हैं। इसलिए दोस्तों, अब आपको इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को इस रंग भरी सोमवार के दिन कैसे करना है, आइए हम लोग समझते हैं। और जब आप इस उपाय को अच्छे से समझोगे तभी आप इस उपाय को अच्छे से कर पाओगे। इसलिए पहले उपाय को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये हम लोग ये समझते हैं कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करना किसको है और किस लिए करना है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग आपको बता दें कि ये 108 चावल के दाने वाले उपाय को रंग भरे सोमवार के दिन वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति की कोई मनोकामना हो, जिस व्यक्ति को भगवान शिवाजी से अपने मन की बात बोलना हो या अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी हो, या किसी व्यक्ति का कोई काम बड़ा सा है, रुका हुआ है, अटका हुआ है। आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है रंग भरे सोमवार का, जिस दिन आप लोग जो है भगवान शिवाजी से अपनी मनोकामना बोल सकते हो, ठीक है। और अगर आपके जीवन में दुख और परेशानी भी चल रही है ना, तो आपकी दुख और परेशानी के लिए भी आप इसको इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकते हो, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि करना किसको है। तो देखिए, जिसकी भी जो भी मनोकामना हो वो सब इस उपाय को कर सकते हैं। पर अगर घर में से कोई एक मुख्य व्यक्ति इस उपाय को करना चाहे तो वो घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन कर ले, क्योंकि जब घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस 108 चावल बताने वाले उपाय को रंग भरे सोमवार के दिन करेगी तो उसके पूरे घर परिवार को इस 108 चावल के जाने वाले उपाय को करने का फल मिल जाएगा। बाकी घर परिवार के सभी सदस्य भी इस वाले उपाय को कर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पर ये बात आप लोगों को समझ आ गई। अब यहाँ पर बात आती है कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना किस समय है। क्या सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है? तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आपको इस रंग भरे सोमवार के दिन मुख्य रूप से सुबह के समय करना है। किस समय करना है? सुबह के समय मतलब प्रातःकाल के समय करना है। पर अगर किसी कारणवश आप इस उपाय को सुबह ना कर पाओ, भाई आपने पूरी कोशिश करी, नहीं कर पाए, लेट हो गए, आप लोग इस उपाय को दूसरे समय भी कर सकते हो, जो कि एक शाम का समय प्रदोष काल का समय होता है। अब प्रदोष काल के समय में लोगों को परेशानी जरूर आती है कि भाई ये समय किस समय से लेकर किस समय के बीच होता है, या इस रंगभरी सोमवार के दिन हमें इस उपाय को किस समय से किस समय के बीच में करना है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, शाम के 6 बजे से लेकर, मतलब शाम के जब 6 बजते हैं, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का जो समय होगा, इस बीच में आप लोग क्या करना, इस वाले उपाय को कर लेना।
कोशिश आपकी ये होनी चाहिए शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में इस वाले उपाय को कर लो। पर अगर किसी कारणवश आप कहीं गए हुए हो, ड्यूटी मतलब वगैरह पे गए हुए हो और आप नहीं आ पाए टाइम पे, तो भाई रात 7:30 बजे भी अगर उपाय करते हो, ये रात 8 बजे तक भी उपाय कर लेते हो तो भी आपको उपाय का फल मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 7:30-8 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल अच्छा मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर उपाय का समय पता चल गया होगा कि इस रंग भरे सोमवार को हम ये इस 108 चावल उपाय को किस समय करना है। देखिए, सुबह के समय की अगर बात करें ना, तो सुबह जितना जल्दी हो सकता है आप उतने जल्दी इस उपाय की कोशिश कीजिएगा। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी अगर इस उपाय को करोगे तो भी आपको इस उपाय का फल मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब दोस्तों, यहाँ पर हम सीधी सी बात जान लेते हैं कि भाई इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आपको करना कैसे है। सबसे पहली चीज, उपाय के नाम ही आप लोगों को समझ आता है कि 108 चावल के दाने वाला उपाय मतलब क्या है। इसमें कि इस उपाय में आपको 108 चावल के दाने लेने पड़ेंगे। पर यहीं पर तो सबसे मेन चीज लोगों को समझ नहीं आती है कि भाई 108 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से। हम बाजार से लेने के लिए जाएंगे क्या? हम पूजन वाली दुकान से लेने के लिए जाएंगे क्या? हम घर से ही लेंगे? तो देखिए, आपको कहीं पर भी किसी भी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस 108 चावल ले जाने वाले उपाय को कर रहे हो, मतलब चावलों के लिए हम बोल रहे हैं, तो देखिए आपके घर के रसोई घर में चावल तो जरूर उपस्थित होंगे और चावल बनते भी होंगे आपके घर में। तो आपको मात्र क्या करना है, जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर रहा हो उसे अपने ही घर के रसोई घर में जाना है। जब भी वो इस उपाय की तैयारी कर रहा हो तो शुद्ध होकर स्नान करके शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। उपाय तैयारी को करते समय भी तो शिव अपने घर के रसोई घर में पहुंचना है और पहुंचकर अपने ही घर के रसोई घर में जो चावल रखे हुए हों भाई, उन चावल में से एक मुट्ठी या एक कटोरी चावल आप लोगों को निकाल लेना है। निकालने के बाद क्या करना है, इन कटोरी चावल में से ये अपने हाथ में जो आपने चावल निकाले हैं, इसमें से आपको चावल छांटना है। कितने चावल छांटना है? 108 चावल के दाने छांटना है। अब ये 108 चावल के दाने हम ऐसे भी छांट सकते हैं, पर नहीं, ऐसे आपको नहीं छांटना है। जो आपने कटोरी भरी है, इसमें बहुत सारे दाने अच्छे नहीं भी होंगे, टूटे हुए कटे पीठे भी होंगे, दाग वाले भी होंगे। पर आपको इस उपाय को करने के लिए साबुत 108 चावल के दाने चाहिए पड़ेंगे। अब साबुत के ऐसे दाने होते हैं जो दाना ना तो टूटा हुआ हो, ना तो कटा पीटा हो, ना दाग वाला हो। तो ऐसे बिल्कुल साबुत साबुत चावल के दाने, अच्छे अच्छे वाले साबुत वाले चावल के दाने आपको अपनी उस कटोरी में से जो है छांट लेने हैं। अच्छे अच्छे चावल के दाने कितने छांटोगे? पूरे 108 चावल के दाने आप लोगों को उससे अलग निकाल लेना है, मतलब जमा कर रख लेना है और अच्छे से रख लें। अब जैसे ही आप लोग अपने 108 चावल के दाने निकाल लेते हो, तो क्या इसको हमें कहां पर रख के लेकर जाना है? आप ऐसे हाथ में तो रख कर लेकर नहीं जाओगे, क्योंकि इन चावल के दानों को हमें एक भी दाना घुमाना नहीं है, सुरक्षित ही रखकर ले जाना है। इसलिए जैसे ही आप लोग अपने 108 चावल के दाने छांट लेते हो, तो भाई उसके बाद इन 108 चावल के दानों को अपनी किसी एक कागज की पुड़िया में रख लेना। कागज की पुड़िया ना मिले तो भी आपके घर में कोई छोटी सी कटोरी हो, उसमें रख लेना, ताकि ये 108 चावल के दाने पास में सुरक्षित रहें। ये इधर उधर ना हो, तो अपने पास में सुरक्षित है, इसे रख लीजिएगा। हम जब उपाय कर रहे हैं तो क्या हम सीधा उपाय करने के लिए चले जा सकते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब भी आप उपाय को करने के लिए जाएं, तो भाई आपको अपने साथ में कुछ ना कुछ सामग्री जरूर रखनी है, भगवान शिवजी की पूजन अर्चना करने के लिए। और ये 108 चावल के जाने वाले उपाय इस रंग भरे सोमवार के दिन आपको भगवान शिवजी के मंदिर में ही करना है, ये उपाय घर में नहीं होगा। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए, आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो, जो भी शिवालय हो, आप वहां पर इस उपाय को करने के लिए जा सकते हैं। पर जिस समय भी उपाय कर रहे हैं, उस समय आपको क्या लेकर जाना है वो सुनो। देखो, जब हम 108 वाले उपाय को चाहे सुबह के समय जाएं, चाहे शाम के समय प्रदोष काल में जाएं, तो सिर्फ उपाय की सामग्री के लिए हमें लेकर नहीं जाना है, भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करने के लिए भी कुछ सामग्री लेकर जाना है, ताकि हमारे मन से ये भाव प्रकट ना हो कि हम अगर उपाय को करने के लिए आए हैं तो सिर्फ अपने फायदे के लिए आए हैं।
इसलिए अपने साथ में पूजन अर्चना की सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। जैसे कि सुबह के समय आप लोग उपाय कर रहे हो तो आपको क्या करना है भाई, 108 चावल उपाय की सामग्री में तो आपको वो अलग ही रखना है, पर इसके साथ में पूजन सामग्री जो रहेगी वो 1 लोटा जल कम से कम आप लोगों को अपने साथ जरूर कर लेकर जाना है। और जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाते हैं, वैसे भी सोमवार रहेगा तो ज्यादातर जाएंगे ही जाएंगी। तो सोमवार की आप जैसे पूजन अर्चना करते हो, जैसे पूजन आराधना करते हो, वैसे ही आप लोगों को करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो लोग सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहे हैं, वो भाई कम से कम अपने साथ 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाएं। अपनी पूजन सामग्री में आप 1 लोटा जल के साथ साथ में बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल सब कुछ रख सकते हो। जो भी आप भगवान शिव जी की जिससे भी पूजन करना चाहते हो सब कुछ रख सकते हो, पर ज्यादा कुछ नहीं रखना चाहते तो कम से कम 1 लोटा जल जरूर लेकर जाना। अगर इस 108 चावल लगाने वाले उपाय को इस रंग वाले आप लोग कर रहे हो, अब इसी बात पे शाम के समय की बात कर लें। अगर शाम के समय इस वाले उपाय को तो हमें क्या लेकर जाना है, क्योंकि शाम के समय तो जल नहीं चढ़ता है। तो भाई शाम के समय अगर आप लोग उपाय को करने के लिए जा रहे हो तो मात्र अपने साथ एक घी का दीपक तैयार करके लेकर जाना है। वह घी का दीपक जो होगा वह आटे का दीपक होगा, एक मीडियम साइज का दीपक होगा। जो आटा आप लोगों को थोड़ा सा अलग से गुनना है और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना है। उसके अंदर जो बत्ती रखोगे वो गोल बत्ती रखोगे, वह भी अपने हाथ से बनाई हुई, रुई से बनाई हुई गोल बत्ती रखने के बाद उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग डाल दोगे। शुद्ध देसी घी उस दीपक के अंदर डालने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इस दीपक को आप लोगों को तैयार करके शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिवजी के मंदिर लेकर जाना है। और साथ में अपने पूजन की 108 चावल के दाने वाले उपाय जो आप करने वाले हो, उपाय की सामग्री अपने साथ में आपको लेकर जाना है। जैसे ही आप शिवजी के मंदिर पहुंचते हो, चाहे सुबह पहुंचते हो चाहे शाम को पहुंच रहे हो, पहले जाकर आपको पूजन अर्चना करनी है। जाते ही उपाय करना शुरू नहीं कर देना है। जैसे ही शिवजी के मंदिर में पहुंचते हो सबसे पहले दर्शन करना है, भगवान शिवजी को धूप देना है। उसके बाद में सुबह के समय सबसे पहले जो आप पूजन सामग्री लेकर आए हो, उस पूजन सामग्री से आपको पूजन भगवान शिवजी की जैसे कि सबसे पहले जल चढ़ाना है। आपको शिवलिंग पर फूल, बेल पत्र, बेल, गुलाल वगैरह सब कुछ लाए हुए हो तो सबसे जैसी आप पूजन अर्चना करते हो ना वैसे कर लो। और जो लोग सिर्फ जल लेकर आए हैं भाई, वो सिर्फ जल चढ़ा दे शिवलिंग पर और शिवलिंग के पास में सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाए, क्योंकि अब हमें यहाँ पर उपाय को करना है ना। शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय जो आप घी का दीपक तैयार करके लेकर गए हो, पहले जाकर भगवान के दर्शन करके उस दीपक को जलाकर जो है अपनी माचिस से जलाना, किसी और की माचिस को मतलब मत लेना इस दीपक को जलाने के लिए, वरना इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा। अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना और को जलाना। फिर इस दीपक का क्या करना है, आपको भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में रख देना है। सामने भी रख सकते हो, आसपास भी रख सकते हो, बस इस बात का ध्यान रखना कि शिवलिंग के ज्यादा पास में मत रखना, भगवान शिवजी को आंच ना लगे। तो जैसे ही आप दीपक जला देते हो, भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में बैठ जाओ और अपने 108 चावल के दाने जो है जिस भी पात्र में आपने रखे हुए हैं, पुड़िया में रखे हुए हैं तो उसे खोलकर रख लो, कटोरी में रखे हुए हैं तो उसे अपने सामने रख लो। अब सामने रखने के बाद क्या करना है, सुबह के समय भी कर रहे हो तो यही कर लेना। अपने सामने जो है शिवलिंग के पास में बैठकर चावल के दानों को अपने सामने रख लेना। जो आप उपाय के लिए 108 चावल के दाने लेकर आए हुए हो, अब आपको करना है, आपके सामने चावल के दाने हैं, आपको इन 108 चावल के दानों को एक एक करके अपने सीधे हाथ की हथेली से शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ाते जाना है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि आपके सामने चावल रखे हुए हैं, 108 चावल के दानों जो आप अपने घर से गिनकर लेकर आए हुए हो और अपने सीधे हाथ की हथेली से ये वाला उपाय करना है। इस बात का ध्यान रखना, तो एक चावल का दान आपने उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाएं, सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग पर ही चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्ते बोल दिया, फिर उसके बाद दूसरा चावल का दाना उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, शिवाय नमस्तु बोल दिया। उसके बाद तीसरा चावल का दाना उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तव बोल दिया। आपको अपने हाथों से तो शिवलिंग पर ही चढ़ाना है, फिर भले ही वो बाद में अपने आप जलाधारी पे गिर जाए या कोई जल चढ़ा दे तो फिर वो जलाधारी पे आ जाए,
उससे दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपको अपने सीधे हाथ के नीचे इस चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभीम बोलकर इसी प्रकार से हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तु बोलते बोलते ही आप लोगों को जो है चावल का दाना चढ़ाते जाना है। हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय एक श्री शिवाय नमस्तु एक बार मंत्र का जाप आपको करना है। जैसे ही आपको 108 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ा देते हो श्री शिवाय नमस्ते बोलकर, उसके बाद में आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो, जैसे ही आप लोग आखिरी वाला 108 बाई आखिरी वाला चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो उस समय अपनी आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्ते बोलकर उस आखिरी वाले चावल के दाने को शिवलिंग पर चढ़ा देना। उसके बाद में भगवान से अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। 108वें चावल के दाने को चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामना विशेष रूप से बोल देना, या जिस भी काम के लिए आप लोग यह उपाय कर रहे हो, दुख और परेशानी के लिए कर रहे हो, तो अपनी वह दुख और परेशानी बोल देना। यह जो भी मनोकामना हो वो मनोकामना जरूर बोल देना। जैसे ही बोल देते हैं उसके बाद वापस से 2 मिनट भगवान के सामने बैठना, आंखें बंद करके हाथ जोड़ के भगवान के नाम का स्मरण करना और अपनी विनती, अपनी मनोकामना एक और बार भगवान से बोल देना और वहां पर भगवान को धूप देकर भगवान से विनती करके आप लोग अपने घर पर वापस आ जाना। और यहाँ पर इस रंग भरे सोमवार का ये 108 चावल देने वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण होगी, क्योंकि आपने इस उपाय को रंग भरे सोमवार के दिन किया है। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।